चलो क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज सर्कल्स में 10.2 हमें बोला गया है कि प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। तो एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। ABCD is a parallelogram circumscribing a circle. To prove ABCD is a rhombus. तो यहां पे हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? आप देखें यहां पे as tangents drawn from external point are equal. तो therefore हम लिख सकते हैं BP is equals to BQ. ठीक, इसी तरह से हम लिख सकते हैं AP is equals to AS. इसको आप नंबर 1 डाल दीजिए। AP इक्वल्स टू AS, इसको नंबर 2 डाल दीजिए। फिर इसी तरह से DR इज इक्वल्स टू DS, इसको नंबर 3 डाल दीजिए। एंड आपके पास क्या आ जाएगा? CR इज इक्वल्स टू CQ, इसको नंबर 4 डाल दीजिए। एडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? दिस विल बी AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल्स टू BQ प्लस CQ एंड यहां पे आ जाएगा BQ प्लस CQ प्लस AS प्लस DS। आपके पास ये बन जाएगा AB प्लस CD, AB प्लस CD इज इक्वल्स टू BC प्लस AD। नो अगर आप यहां पे देखें as ABCD is a parallelogram, therefore AB is equals to BC and AD is equals to BC, यानी AB equals to DC and AD equals to BC। तो therefore we can say that AB और DC की जगह पे आ जाएगा, therefore from first हम कह सकते हैं 2 times AB is equals to 2 times BC, AB is equals to BC। हमने ये भी बता दिया AB equals to BC और हमें ये भी पता है AB equals to DC। तो हमारे पास क्या आएगा? सिंस AB equals to BC equals to
CD, therefore हम कह सकते हैं ABCD is a parallelogram or is a rhombus. चलें जी, जल्दी से नोट करेंगे जी इसको। हमारे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, जिसका सेंटर है O और जिसका रेडियस है 4। हम कहते हैं कि लेट DEF are the points where the circle touches BC, AC and AB respectively. So हम लिखेंगे यहाँ पे also CD is equals to 6 and BD is equals to 8 given. As CD is equals to CE equals to 8 equals to 6 and DB is equals to BD is equals to BF equals to 8. Tangents drawn from external point are equal. तो therefore ये भी 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। अब हम कहते हैं कि also AE is equals to AF equals to X, तो ये X हो जाएगा। Now if you see here, यहां पे अगर आप देखें तो अब हम क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं ज्वाइन और ज्वाइन AD, सॉरी AD नहीं, OD, OE and OF. Also join AO, BO and CO. तो इसको भी हम ज्वाइन कर लेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, ट्रायंगल AOC प्लस ट्रायंगल AOB प्लस BOC प्लस ट्रायंगल AOB का एरिया इस पूरे ट्रायंगल के बराबर करेंगे और वहां से हम x का वैल्यू निकालेंगे। हियर देयरफॉर हम लिखेंगे OD परपेंडिकुलर टू BC, बिकॉज हम लोगों को पता है कि OD परपेंडिकुलर टू BC, फिर OF परपेंडिकुलर टू AB and OE perpendicular to AC. Now in triangle ABC,
S इज इक्वल्स टू, S होता है सेमी पेरीमीटर, S इज इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 14 अपॉन 2, that is equals to 28 plus 2x अपॉन 2, 2 कॉमन ले लीजिए, 14 plus x अपॉन 2, and then this 2 and this 2 get cancelled, and therefore area of triangle ABC is S into S minus A into S minus B into S minus C. अब S यहाँ पे हमारे पास क्या है? S है हमारे पास 14 प्लस एक्स, S माइनस है, एक साइड ले लीजिए, 14 माइनस 8 माइनस एक्स, सॉरी यस 14 माइनस 8 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 माइनस एक्स। इसी तरह से इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा 14, सॉरी ये आ जाएगा 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स, 14 प्लस एक्स माइनस 14, और ये बन जाएगा 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स। ये हमारे पास S बन गया सेमी पेरीमीटर, जो हमने ये निकाला। S माइनस ए एक साइड ले ली, S माइनस बी दूसरी साइड ले ली, S माइनस सी तीसरी साइड ले ली, x और x कैंसिल, 14 एंड 14 कैंसिल, x एंड x कैंसिल, तो ये आपके पास बन जाएगा 14 प्लस एक्स इंटू 6 इंटू एक्स इंटू 8, ये हमारे पास इसका एरिया आ गया। इसको आप चाहे तो अभी एज इट इज ही रखिए, ठीक है, यहां तक इसको नोट करें, फिर हम इससे आगे की बात करते हैं, ठीक। फिर जब हमने इसका एरिया निकाल दिया, इसका एरिया निकाल दिया, अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी देखते हैं। हाफ 6 प्लस एक्स इंटू 4, ये 2 और 2 कैंसिल, ये बनेगा 12 प्लस 2x। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ए ओ सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब ये सब चीजें तो हम लोगों ने फाइंड आउट की, ठीक है, ये चीजें हम लोगों ने फाइंड आउट की। दिस इंप्लाइज दैट 16 प्लस 2x प्लस 28 प्लस
12 प्लस 2x इज इक्वल्स टू ये स्क्वायर रूट ऑफ 14 प्लस x इंटू x इंटू 48। अभी मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पे इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो क्या बनेगा ये देखिए। ये हमारे पास बन जाएगा अब 16 प्लस 12 प्लस 28 दैट इज 56 प्लस 4x। तो ये आ जाएगा आपके पास 56 प्लस 4x इज इक्वल्स टू, इसको भी मैं लिख सकता हूं 16 इंटू 3 इंटू 14 प्लस एक्स इंटू एक्स। अब ध्यान से देखना, इससे 4 कॉमन ले रहा हूं तो ये बनेगा 14 प्लस एक्स। इसका 16 का 4 बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 42 प्लस एक्स इंटू एक्स। ये 4 और ये 4 आप कैंसिल कर दीजिए। अब क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए। यह आ जाएगा 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 42 प्लस एक्स इंटू एक्स। लेट अस डू इट। ये बनेगा 196 प्लस 28x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 42x प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 196 यहीं रहने दीजिए, इसको आप उधर ले जाइए। 196 इज इक्वल्स टू 14x and 14 is equals to x। तो आपको ये x की वैल्यू मिल गई 14। तो therefore आपके पास क्या बन जाएगा, AC is equals to 20 and AB is equals to 22। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। शाबाश, नोट करिए।